हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शालप्रीत कौर और आप देख रहे हैं ब्रह्म नॉलेज ओशियन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लाउड्स की, जिन्हें हम बादल भी कहते हैं, जो हमें आसमान में दिखाई पड़ते हैं। क्लाउड्स पानी और बर्फ के सूक्ष्म कणों का ग्रुप होता है, इसलिए इसके पास छोटे छोटे द्रव्यमान होते हैं। The force of gravity can easily be balanced by the upward force of friction. परिणाम स्वरूप बूंदों के चारों ओर हवा के अणुओं के साथ बातचीत होती है and the drops remain suspended। और यही वह चीज है जो क्लाउड्स को हवा में ऊपर रखती है। क्लाउड आकाश में तैरते दिखाई देने वाले पानी और बर्फ के कण होते हैं। छोटे पानी के कण आइसी होते हैं क्योंकि यह फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होते हैं। अरबों वाटर एंड आइस के पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जो कि स्मॉल डस्ट, शूट, स्मोक एंड अदर सॉलिड पार्टिकल से बनते हैं। ये वाटर के पार्टिकल क्लाउड के रूप में जाने जाते हैं। अर्थ की सतह से इन्हें डिफरेंट इनफाइनाइट शेप्स, साइज, टेक्सचर एंड कलर में देखा जा सकता है। बादल तब बनते हैं जब हवा में उतनी ही वाटर वेपर गैस होती है जितनी वह धारण कर सकती है। इसे सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है और इस पॉइंट तक दो तरह से पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले नमी तब तक जमा होती है जब तक कि यह हवा की मैक्सिमम क्वालिटी तक नहीं पहुंच जाती। सेकंड मेथड में नमी से भरी हवा के टेम्परेचर को कम करती है, जो बदले में नमी की मात्रा को कम कर सकती है। इसलिए सैचुरेशन रिस्पेक्टिवली इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के माध्यम से रिसीव्ड की जाती है। और जब सैचुरेशन होती है तो कोहरे और बादल मींस फॉग एंड क्लाउड के रूप में नमी पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देती है। वाटर वेपर आसमान में ऊपर उठती जाती है, जहां पर वह ठंडी होती जाती है। ठंड के कारण ही संघनन मीन कंपैक्शन प्रोसेस शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस से जल वाष्प मीन वाटर वेपर की लिटिल ड्रॉप्स बनकर क्लाउड का रूप ले लेती हैं। और जब तक क्लाउड हल्के होते हैं वे ऊपर की सतह पर हवा के रुख के साथ बहते रहते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एंड फॉग। ऊंचाई के चलते या ऊंचाई के अलावा फॉग और क्लाउड में कोई अंतर नहीं होता। फॉग को एक विजिबल नमी के रूप में डिफाइन किया जाता है, जो कि 50 फीट की ऊंचाई पर शुरू होता है। और अगर नमी 50 फीट से ऊपर दिखाई देने लगे तो उसे क्लाउड कहते हैं। टू कॉमन टाइप के फॉग्स को रेडिएशन फॉग एंड एडवेक्यूशन फॉग कहा जाता है। नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड? क्लाउड ब्लैक, डार्क ग्रे एंड व्हाइट कलर के होते हैं। सन रेजेस की वजह से सुबह शाम को रेड एंड सैफरन कलर के भी दिखाई देते हैं। कुछ बादलों को तूफानी बादल भी कहा जाता है, क्योंकि जब नमी से युक्त हॉट विंड्स बारिश के साथ तेजी से ऊपर की ओर जाती हैं, तब स्टॉर्म कंडीशन बनती है। इसमें तेज हवाएं चलती हैं, आकाश में गहरे काले बादल छा जाते हैं, उनके मध्य बिजली भी कड़कती है। इससे ही तूफान पैदा होता है और बादलों को तूफानी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्लाउड्स कितने प्रकार के होते हैं। क्लाउड्स 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, हाई एल्टीट्यूड क्लाउड। ये क्लाउड ग्राउंड सरफेस से 20,000 फीट या उससे अधिक ऊंचे पाए जाते हैं। नंबर 2, मिडल एल्टीट्यूड क्लाउड। ये क्लाउड ग्राउंड सरफेस से 6,500 फीट से लेकर 20,000 फीट के बीच पाए जाते हैं। नंबर 3, लो एल्टीट्यूड क्लाउड। ये क्लाउड ग्राउंड सरफेस से लगभग 6,500 फीट ऊपर तक पाए जा सकते हैं। नंबर 4, वर्टिकल क्लाउड। ये ऐसे क्लाउड हैं जो एटमॉस्फेयर के लो टू हाई तक फैले होते हैं। दे आर फॉर्मड बाय थर्मल कन्वेक्शन और फ्रंटल लिफ्टिंग। यह पावरफुल कन्वेक्शन करंट्स द्वारा निरंतर होते हैं, जो क्लाउड्स में नमी को आगे की ओर पकड़ते और धक्का देते हैं। नंबर 5, फॉगी क्लाउड्स।
ये ग्राउंड सरफेस के करीब होते हैं। कभी कभी यह विजिबिलिटी को बहुत ही खराब कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे बारिश कैसे गिरती है क्लाउड से और बिजली कैसे पैदा होती है। जब क्लाउड सैचुरेटेड हो जाते हैं या वाटर ड्रॉप से भर जाते हैं तो वर्षा की ड्रॉप पृथ्वी पर गिरती हैं। एक क्लाउड में लाखों वाटर ड्रॉप्स इकट्ठा होकर आपस में टकराती हैं। जब यह बूंदें टकराती हैं तो यह बड़ी बूंदों के साथ कंबाइंड और कंडेंस्ड हो जाती हैं। जैसे जैसे ऐसा होता जाता है भारी ड्रॉप्स की भारी वर्षा होने लगती है। क्योंकि यह ड्रॉप्स कंबाइंड होकर इतनी भारी हो जाती है कि क्लाउड में नहीं तैर सकती तो बारिश बनकर गिरने लगती है। और जब क्लाउड नॉर्मल स्पीड पर पानी गिराने के स्थान पर मोर इंटेंसिटी से टॉरिएंटल रेन मींस मूसलाधार वर्षा करती हैं तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। यह बारिश का हाई लेवल होता है। जहां बादल फटता है वहां बाढ़ आ जाती है। बादल फटने पर रेन लगभग 100 मिलीमीटर प्रति आवर की स्पीड से होती है। क्लाउड्स में नमी वाटर के बारीक कणों के रूप में होती है। जब हवा और वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में फ्रिक्शन होता है यानी घर्षण, तो इस फ्रिक्शन से बिजली पैदा होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स चार्ज हो जाते हैं। क्लाउड्स के कुछ ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। जब यह नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्लाउड एक दूसरे के पास आते हैं तो टकराने से हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इन दोनों क्लाउड्स के बीच हवा में करंट मींस विद्युत प्रवाह गतिमान हो जाता है एंड इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रीम्ड होने से ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड होती हैं जिससे बिजली पैदा होती है और गिरने लगती है। तो ये थी क्लाउड्स के बारे में कुछ रोचक बातें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।